स्टूडेंट आज हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है। अ पार्टिकल मूव्स विद एक्सेलरेशन गिवन एज a इक्वल टू 80 प्लस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें बेटा इसकी पोजीशन निकालनी है टाइम t इक्वल टू 3 सेकंड पर। और बेटा हमें गिवन है कि जब टाइम जीरो दैट मींस स्टार्टिंग में इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब है इसकी पोजीशन क्या थी बेटा, जीरो थी। ओरिजिन का मतलब पोजीशन जीरो विद इनिशियल स्पीड। बेटा उस टाइम स्पीड कितनी थी, 1 मीटर पर सेकंड। बेटा हमें एक्सेलेरेशन दिया है, पूछा क्या है, पोजीशन। तो बेटा पहले एक्सेलरेशन से आप क्या फाइंड आउट करोगे, वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी से बेटा हम पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और मैंने आपको दो मेथड बताए थे ना रिवर्स में जाने के, इंडिकेशन के थ्रू जाते हैं हम। बेटा यहाँ पे सेकंड मेथड यूज करेंगे, है ना। फर्स्ट मेथड आपको मैंने बताया था जिसमें हम सी की वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे डायरेक्ट बेटा हम लिमिट के थ्रू चलेंगे। तो पहले बेटा हम यूज करेंगे बाई ए इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। डीवी क्या आएगा बेटा यहाँ से, ए डी टी। तो डीवी इक्वल टू बेटा एक्सप्रेशन क्या था, 8t प्लस 6 dt। ओके बेटा, ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करो बेटा इसका। तो इंटीग्रेशन डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन 8t प्लस 6 dt। अब बेटा जरा लिमिट लगानी है मुझे। पहले तो नीचे जो पता हो उसको, ऊपर बेटा हम वेरिएबल फॉर्म लिखते हैं। आपको बेटा क्या मालूम है, एट, यहां पे हमें गिवन है एट टी इक्वल टू जीरो। बेटा जब टाइम हमारा जीरो था तो इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल स्पीड। बेटा स्पीड क्या थी उस टाइम पर, 1 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा हम टाइम तो यहाँ पे जीरो लिख रहे हैं लिमिट में, और वेलोसिटी क्या थी बेटा 1। ऊपर बेटा वेरिएबल में टाइम टी रख दिया और वेलोसिटी को मैंने v रखा। ठीक है, डीवी का इंटीग्रेशन कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। डीवी का इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा, v। लिमिट होगी यहाँ पे 1 से v तक। यहाँ पे बेटा 8t का करना है, 8 इंटू टी का पावर वाला ना, पावर 1 कह सकते हैं। तो टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अकेला बेटा कांस्टेंट हो तो उसके साथ में वेरिएबल लगा देते हैं। टी के रेस्पेक्ट में वेरिएबल क्या होगा बेटा यहाँ टी, लिमिट 0 से टी। तो बेटा यहाँ से अपर लिमिट क्या है, v, लोअर लिमिट 1 है। इक्वल टू 2 से बेटा 4 टाइम्स कट जाएगा नहीं, तो डायरेक्ट करें, वेरिएबल की जगह क्या आएगा बेटा यहाँ पे t आएगा। तो t खुद है ये, तो 2 4 जा, तो हुआ बेटा 4t स्क्वायर प्लस 6t माइनस, अब बेटा लोअर लिमिट आएगी 0, तो यहाँ आएगा 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0। तो बेटा यहाँ से v क्या मिला हमें, यहाँ था हमारा 4t स्क्वायर प्लस 6t, और ये बेटा माइनस का 1 इधर के किसका हो जाएगा, प्लस का 1। तो बेटा इतने मीटर पर सेकंड। तो बेटा हमें इस तरह से किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी मिल गई। हम टाइम पुट करके वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पर। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन बेटा हमें तो पोजीशन पूछी है। अब फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, बाई v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो बेटा यहाँ से dx क्या निकल कर आएगा हमारा, v dt। तो dx इक्वल टू v की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी है, ये रही 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1 dt। अब बेटा इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ऑन इंटीग्रेशन। तो बेटा यहाँ आएगा इंटीग्रेशन dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1 इंटू में dt। बेटा लिमिट लगाओ। अब बेटा आपको मालूम है जब टाइम जीरो था, सिंस एट t इक्वल टू जीरो, सिंस एट t इक्वल टू जीरो, तब बेटा टाइम जीरो था तो पोजीशन क्या दे रखी थी बेटा, ओरिजिन। ओरिजिन माने x, तो बेटा x कितना है बेटा, जीरो। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू जीरो। तो बेटा यहाँ पे हमारी लिमिट जो बनी, लोअर लिमिट नोन से पता पड़ती है। तो बेटा टाइम जीरो था तो मैं बता रखा है पार्टिकल ओरिजिन पर था, इट मींस पोजीशन भी क्या है, जीरो। अब बेटा अननोन मैंने ऊपर मान लिया t, और पोजीशन क्या मान ली बेटा, x मान ली। तो dx का इंटीग्रेशन बेटा डायरेक्ट कुछ नहीं है तो 1 मान लें, तो 1 का होगा बेटा x, 0 टू x इक्वल टू, यहाँ बेटा 4t स्क्वायर का करो इंटीग्रेशन, 4 इंटू टी स्क्वायर का बेटा पावर ऐड हो जाएगी एक, टी क्यू अपॉन 3 प्लस 6 इंटू बेटा टी का करेंगे तो एक पावर बढ़ेगी तो टी स्क्वायर अपॉन 2। बेटा 1 का क्या हो जाएगा t, लिमिट बेटा 0 से t तक। तो बेटा पहले अपर लिमिट आएगी x, लोअर लिमिट 0। अब बेटा t से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आया, 4t क्यू अपॉन 3 प्लस ये 3 हो जाएगा बेटा 3t स्क्वायर प्लस t। बेटा माइनस में अगर मैं 0 रखूंगा सब में तो 0 तो रहेगा ये। तो फाइनल बेटा मुझे पोजीशन मिली किसी भी इंस्टेंट पर x इक्वल टू 4/3 टी क्यू प्लस 3t स्क्वायर प्लस t। तो बेटा मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से अब किसी भी इंस्टेंट पर पोजीशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। मुझे किस टाइम पर पूछी है पोजीशन बेटा, यहाँ पर
पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, हम बोलेंगे एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड जो पोजीशन आएगी, पोजीशन, तो बेटा x कितना आएगा यहाँ से 4/3 इंटू 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3। बेटा सॉल्व करेंगे इसे तो ये 9 टाइम्स कट जाएगा, 9 4 जा 36 प्लस 27 प्लस 3। तो बेटा सॉल्व करने पर कितना आया, ये हो जाएगा बेटा यहाँ से 30, ये आ जाएगा 66 मीटर। तो बेटा ये पोजीशन होगी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें बोला है कि इफ एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एज ए इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है x इक्वल टू 3 मीटर पोजीशन पर, और बता रखा है बेटा इनिशियल इट मीन्स जब टाइम 0 था, इट स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू 1 मीटर। इट मीन्स शुरुआत में बेटा पोजीशन क्या थी 1 मीटर, और बेटा वेलोसिटी कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड। बेटा यहाँ पर तुम देख रहे हो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं है बेटा, यहाँ पर x का फंक्शन है, तो मैं कुछ x के फॉर्मेट में बेटा लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा था भाई a इक्वल टू dv अपॉन dt, बट बेटा यहाँ पे टाइम तो हमें पता ही नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा जिससे टाइम यहाँ से हटे। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसमें x से मल्टीपल और डिवाइड कर रहा हूँ, किससे dx से। मैंने बेटा dx से मल्टीपल किया, dx से डिवाइड किया। अब बेटा इन दोनों को मैं आपस में रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा बेटा dx अपॉन dt इंटू में यहाँ के हिसाब से जाएंगे तो क्या बचा, dx को उधर ले गया, dv को उधर कर दो, dv अपॉन dx। अब बेटा dx अपॉन dt आप जानते हो ना वेलोसिटी होता है कि नहीं, तो ये आया v dv अपॉन dx। तो बेटा मैं a फाइनली इतना मिला कि ये कितना है v dv अपॉन dx। अब बेटा यहां से अगर मैं v dv निकालूं तो v dv इक्वल टू क्या आएगा a dx। अब आप देख रहे हो टाइम का फंक्शन खत्म है ना, तो यहाँ के बाद v dv इक्वल टू a बेटा कितना था x के हिसाब से 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में क्या है बेटा 5 है ना dx। अब बेटा इंटीग्रेशन कर दो, ऑन इंटीग्रेशन करने बेटा क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। अब बेटा जरा लिमिट देखो, नीचे x की लिमिट और यहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट। आपको बेटा पता है जो नोन होती है उनको लिखते हैं नीचे। अब आपको पता था कि एट स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल टू 1, इट मीन्स एट x इक्वल टू 1 मीटर। तो बेटा कितनी वेलोसिटी दे रखी थी, वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम को तो देखना ही नहीं आता हमें, तो बेटा शुरुआत में पोजीशन थी इसकी 1, वेलोसिटी क्या थी बेटा 2। ऊपर बेटा वेरिएबल की फॉर्म में लेते हैं, तुमने वेरिएबल यहाँ पे क्या लिया पोजीशन के लिए x, बेटा वेलोसिटी के लिए v लिया। आगे हम सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ से देखो v का क्या होगा, तो पावर है ना v की पावर 1, तो पावर में क्या करते थे हम एक पावर ऐड करते थे, तो v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 2 से लेकर बेटा कहाँ तक v तक, इक्वल टू यहाँ पे बेटा करो इसका इंटीग्रेशन 6 इंटू, देखो यहाँ भी x की पावर 2 है, तो पावर का हम करते थे एक पावर बढ़ाते थे ना, x की पावर 3/3 प्लस 2 इंटू यहाँ बेटा मैं x की पावर 1 कह सकते हैं, तो एक पावर बढ़ेगी तो क्या होगा x की पावर 2, उसको नीचे भी लिखेंगे, प्लस बेटा 5 का क्या होगा 5 टाइम्स ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में x के, तो बेटा वेरिएबल कौन होगा हमारा x होगा। लिमिट बेटा यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है इसकी लिमिट 1 to x। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा आपको पता है अपर लिमिट से रिप्लेस करते हैं वेरिएबल को, तो v आएगा, v की जगह पर ही रहेगा, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ से। माइनस अब के कौन है बेटा 2 है, 2 को रिप्लेस करेंगे तो 2 आएगा वेरिएबल की जगह पर, तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ से बेटा 2 टाइम्स कट जाएगा, ये बेटा कितने टाइम्स कट जाएगा 2 टाइम्स कटेगा। अब बेटा वेरिएबल रखो x, खुद x है तो यही रहेगा 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x, माइनस बेटा कौन आएगा x की जगह 1 आएगा, तो यहाँ पे आएगा बेटा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। बेटा यहाँ से देखो v स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या है माइनस का 2 इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x, माइनस बेटा यहाँ से देखो 2 1 3 और 5 8 माइनस 8, बेटा माइनस का 2 उधर आके प्लस में चला जाएगा, तो v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x, माइनस बेटा प्लस का 2 हो जाएगा तो 6 बचेगा। आपको तो बेटा v चाहिए था हमें, तो v स्क्वायर निकालो पहले, तो
तो वी स्क्वायर क्या निकल कर आया बेटा यहाँ से, वी स्क्वायर होगा 2 टू जा 4x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस के 12। तो बेटा वी की वैल्यू हुई यहाँ से अंडर रूट में 4x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 12। ओके बेटा, ये हमारा फॉर्मूला आया वेलोसिटी का x की टर्म में। ओके बेटा, अब आपसे पूछा था कि आपको बताना था वेलोसिटी एट 3 मीटर। ओके, तो एट x इक्वल टू 3 मीटर जो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी तो बेटा v इक्वल टू क्या है यहां से हमारा अंडर रूट 4 इंटू 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 3 माइनस के 12। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा इतने मीटर पर सेकंड बेटा वेलोसिटी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट, अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है कि हमको बेटा वेलोसिटी दे रखी है पार्टिकल की 3t² प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। बेटा आपसे पूछा था कि आप डिस्प्लेसमेंट बताओ जो पार्टिकल कवर करता है 1 सेकेंड से बेटा 2 सेकेंड के बीच में। ओके बेटा, अब देखो सॉल्व करते हैं। आपको बताया डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज इन पोजीशन। एक तरह से बेटा हमें पोजीशन की ही बात करनी है यहाँ पे। तो आपको बताया वेलोसिटी से अगर हमें पोजीशन निकालनी हो तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। तो बेटा वही कंसेप्ट यूज करते हैं। तो बाई v इक्वल टू dx अपॉन dt। तो बेटा यहाँ से dx क्या आएगा, v dt। dx इक्वल टू v की वैल्यू बेटा गिवन है यहाँ पे 3t² प्लस 2 dt। बेटा इंटीग्रेशन करते हैं ऑन इंटीग्रेशन, बेटा इंटीग्रेशन dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 3t² प्लस 2 dt। बेटा अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उनमें मैं बताता था कि टाइम 0 पर बेटा इतनी पोजीशन, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया आपको। तो इन दोनों टाइम के बीच में बताना है पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो बेटा एक काम कर रहा हूं मैं, इतना तो मैं चूज कर सकता हूं कि हमने माना एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, मैंने माना t इक्वल टू 1 सेकेंड पर बेटा जो पोजीशन है वो x1 मान ली, और एट t इक्वल टू 2 सेकेंड बेटा जो पोजीशन है उसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, x2। अब बेटा देखो, तो पहले टाइम जब हमारा 1 था तो बेटा पोजीशन क्या थी, x1। जब टाइम बेटा 2 सेकेंड हुआ तो पोजीशन क्या मान ली हमने, x2। अब करो इसका इंटीग्रेशन। तो आप जानते हैं कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, सिंपल 1 टाइम्स ऑफ वेरिएबल x है। लिमिट कहां से कहां तक बेटा, x1 से लेकर x2 तक। इक्वल टू यहाँ पे बेटा 3 इंटू टी स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, एक पावर ऐड हो जाएगी 3 क्यू, उसको नीचे लिख देंगे, प्लस 2 का बेटा ट्वाइस ऑफ वेरिएबल। बेटा वेरिएबल कौन है यहाँ पे, t है। लिमिट 1 से 2 तक। अब बेटा अपर लिमिट x2 आ जाएगा, x ले गए, माइनस बेटा x1 इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, अपर लिमिट 2 आएगा t की जगह पर, 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2, माइनस बेटा लोअर लिमिट आएगी यहाँ पे t की जगह पर 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1। ओके बेटा, अब आपको पता है एक तरह से चेंज है ना ये पोजीशन का। तो बेटा यही कौन है हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो गया कि नहीं। दिस इंप्लाइज पोजीशन के चेंज को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। बेटा यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2 टू जा 4 टू जा 8 प्लस 4 12 माइनस 2 और 1 3। तो बेटा कितना आएगा, 9 मीटर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमें, जिसमें हमें बोला है कि अ बॉडी मूव्स एट वेलोसिटी v इक्वल टू 2t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। इनिशियली बता रहा क्या था, जब टाइम 0 था, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, इट मींस पोजीशन क्या थी बॉडी की, ओरिजिन मतलब x इक्वल टू 0। अब बेटा जानते हैं एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट मींस बेटा हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वो किससे मिलेगा, चेंज इन पोजीशन। तो हमें बेटा पोजीशन निकालनी पड़ेगी यहाँ पे वेलोसिटी से। तो हमें वेलोसिटी से पोजीशन निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो अपना जो बेसिक कंसेप्ट है बाई, यहाँ पे बेटा हमें फॉर्मूला यूज करना है v इक्वल टू dx अपॉन dt। तो बेटा यहाँ से dx क्या निकल कर आएगा, v dt। तो dx इक्वल टू बेटा v की वैल्यू गिवन थी 2t प्लस 4 dt। अब बेटा इंटीग्रेशन करते हैं ऑन इंटीग्रेशन। बेटा इंटीग्रेशन dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 2t प्लस 4
डी टी। बेटा लिमिट देखो, अब आपको पता है कि बेटा जब टाइम जीरो था, सिंस एट टी इक्वल टू जीरो, तो बेटा पोजीशन में क्या दे रखी थी, ओरिजिन, इट मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो। तो बेटा रखो टाइम जीरो, तो एक्स भी क्या है बेटा जीरो। अब बेटा वेरिएबल लेते हैं ऊपर, तो टाइम टी, पोजीशन बेटा एक्स। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन कुछ नहीं है तो वन मानेंगे, तो वन का इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा, वन टाइम्स ऑफ वेरिएबल जो एक्स है, जीरो टू एक्स इक्वल टू टू इंटू बेटा टी का पावर वन कह देंगे यहाँ पर, तो एक पावर ऐड हो जाएगी टी स्क्वायर अपॉन टू, प्लस बेटा फोर का क्या होगा, फोर कांस्टेंट है, फोर टाइम्स ऑफ वेरिएबल कौन है बेटा यहाँ पे, टी है, लिमिट जीरो से टी। बेटा यहाँ पे अपर लिमिट आएगी पहले एक्स माइनस लोअर लिमिट जीरो इक्वल टू से टू कट गया, अपर लिमिट में कौन बेटा टी, तो टी आ जाएगा वेरिएबल की जगह पर, खुद टी है, तो टी स्क्वायर प्लस फोर टी माइनस बेटा अब की बार लोअर लिमिट आएगी, इट मीन जीरो आएगा टी की जगह पर, जीरो स्क्वायर प्लस फोर इंटू जीरो। तो बेटा इस तरह से हमें जो पोजीशन मिली एक्स इक्वल टू वो आई बेटा टी स्क्वायर प्लस फोर टी। अब बेटा आपको क्या पूछा था इसने, एवरेज वेलोसिटी पूछी थी बिटवीन टी इक्वल टू 1 सेकेंड टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड। नाउ एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। बेटा v एवरेज हमने बेटा फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी होती थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है बेटा, फाइनल पोजीशन, इट मींस x2 माइनस इनिशियल x1 अपॉन टाइम का चेंज t2 माइनस t1। तो बेटा देखो x2 का मतलब है फाइनल टाइम पर पोजीशन, फाइनल क्या है यहाँ पे बेटा 2 है, या एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब वो x2 का मतलब पोजीशन किस टाइम पर बेटा, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, माइनस x1 का मतलब बेटा पोजीशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड अपॉन बेटा कितना टाइम, t2 मीन्स 2, t1 मीन्स बेटा 1। ओके, अब रखो यहाँ पे पोजीशन किसी भी टाइम पर यहाँ से मिलेगी हमें, तो बेटा 2 रखो यहाँ पे, तो ये आएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1 रखो इसमें, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस सॉरी 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 अपॉन बेटा 1, तो ये आएगा 4 टू जा 8 और 4 12 माइनस 5, तो बेटा ये निकल कर आया हमारा 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगी बेटा एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटा आपको रिलेशन दे रखा है t इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। यहाँ पे बेटा x मीटर में, इट मींस ये क्या है पोजीशन है, t सेकंड में तो ये t टाइम है यहाँ पे। तो बेटा हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना था पार्टिकल का व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। तो बेटा जब वेलोसिटी जीरो है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हमको बेटा फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इसका मतलब पोजीशन से है नॉर्मली, है ना। तो आपको बताता हूँ बेटा t इक्वल टू क्या था हमारा, अंडर रूट एक्स प्लस 3। बेटा अगर मैं यहाँ से रूट एक्स निकालू तो वो होगा t माइनस 3, स्क्वायरिंग करो बेटा, ऑन स्क्वायरिंग। तो बेटा यहाँ से x इक्वल टू आएगा हमारा t माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो बेटा ये हो जाएगा t स्क्वायर, यहाँ से आएगा माइनस के 60 प्लस में बेटा 9। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब आपसे पूछा था कि बेटा हमें डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे इसका मतलब सिंपल पोजीशन ही है, पोजीशन हमें निकालनी है पार्टिकल की जब वेलोसिटी कितनी है बेटा, जीरो है। तो बेटा वेलोसिटी जीरो बनाने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो मुझे पोजीशन दी है, मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप जानते हैं डिफरेंशिएशन होता है, तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो बेटा यहाँ पे होगा dx अपॉन dt, इधर क्या होगा बेटा d अपॉन dt, तो यहाँ पे हो जाएगा ये t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो बेटा ऐसे समझ लो यहाँ पे कि अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं, नाउ वेलोसिटी कह दो, थोड़ा कंफ्यूज मत होना आप इसमें, बस नाउ वेलोसिटी। तो बेटा वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल टू चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dx अपॉन dt। तो d अपॉन dt बेटा किसका होगा, x का। तो x हमारी पोजीशन थी जो हमें फर्स्ट इक्वेशन से पता है, ये रही पोजीशन, है ना। अब करो बेटा इसका डिफरेंशिएशन, तो t स्क्वायर का क्या होगा बेटा, ध्यान रखना अब तक हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन की जगह डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन की जगह इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो बेटा टी स्क्वायर है तो क्या होगा, पावर बेटा आगे आती थी डिफरेंशिएशन में, ऊपर एक पावर कम करते थे, तो 2 में से कम होगा तो 1 बचेगा, माइनस 6 इंटू टी का टी के रेस्पेक्ट में बेटा 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो बेटा क्या मिला मुझे, 2t माइनस 6 वेलोसिटी आई।
तो अगर मुझे वेलोसिटी को जीरो देखना, आपसे बोला था डिस्प्लेसमेंट कब निकालना था, जब वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो हम देख सकते हैं फॉर v इक्वल टू जीरो, तो v का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे 2t माइनस 6 इक्वल टू जीरो, तो बेटा t क्या निकल कर आएगा 3 सेकेंड। सो पोजिशन व्हेन v इक्वल टू जीरो, इट मीन्स t इक्वल टू कितना बेटा, इसका मतलब 3 सेकेंड। तो बेटा क्या पोजीशन होगी, x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 था बेटा, तो t की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी मुझे, 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9 इक्वल टू 3 3 जा 9 और 9 18 में से 18 गया 0। बेटा इसकी पोजीशन क्या रही होगी, 0 मीटर। तो बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा और लग रहा है, आप यहाँ पे इसको पोजीशन यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है बेटा x इक्वल टू 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर। हमको बेटा इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, इसका मतलब है वेलोसिटी निकालनी है किस टाइम पर, जब टाइम क्या है बेटा, जीरो। बेटा आप जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी v इक्वल टू चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो d अपॉन dt बेटा x की वैल्यू 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर इक्वल टू t2 का बेटा डिफरेंशिएशन 0, 5t माइनस 5 इंटू बेटा t का t के रेस्पेक्ट में 1, 6 इंटू पावर में क्या होता था, t की पावर 2 है, 2 पहले आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। बेटा क्या मिला है हमें यहाँ से 12t माइनस 5, तो बेटा इस तरह से हमको वेलोसिटी मिल गई। ओके बेटा, इतने मीटर पर सेकेंड। बट हमसे पूछा था वेलोसिटी इनिशियल, तो बेटा इनिशियल का मतलब क्या है, टाइम क्या हो जाएगा, जीरो। सो इनिशियल वेलोसिटी, it means velocity at t इक्वल टू 0 सेकेंड। तो बेटा क्या होगी वेलोसिटी v इक्वल टू, यहाँ 0 पुट कर दो, 12 इंटू 0 माइनस 5, इट मीन्स माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल शुरुआत में कहाँ पे जा रहा होगा बेटा, लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा। अगर मैं राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव मानूं तो लेफ्ट में मूव कर रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।